यूनिवर्सिटी रोहतक की पॉलिटिकल साइंस के एम एंट्रेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुल समय 1 घंटा 15 मिनट का था। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में भारत के संविधान में किसी भी संशोधन के लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? तो उसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, सी और डी, संसद में कोरम और राज्य के विधान परिषद के निर्माण के लिए। क्वेश्चन बी, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो जेंट्स में है जीवी मालंकर और लेडीज़ में है मीरा कुमारी। ऑप्शन ए हो गया इसका। भारत सरकार के किस अधिकारी ने भारत के संसद में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है भले ही वह सदस्य ना हो? तो ऑप्शन बी हो गया भारत के महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य किया? नेचुरल लाइट ने किया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान कौन सा भाग भारत के सहकारी समितियों से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 9 बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? ऑप्शन नंबर डी भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा फेमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट के लेखक हैं? ऑप्शन सी हेगल। क्वेश्चन नंबर 8, अधिकार की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों अधिकार इसकी निरंतरता बनाए हैं। नकारात्मक अधिकार वे अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर हो गया बी, राज्य द्वारा व्यक्ति के कुछ कर्तव्यों को प्रतिबंधित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य सभा के अध्यक्ष अपने त्याग पत्र को संबोधित करते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए डिप्टी स्पीकर को। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन 1700 जो 89 में है, लेखक हैं इसके लेखक हैं जेरेमी बेंथम। ऑप्शन सी। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा स्थापित भाषाई प्रांत समिति के सदस्य कौन नहीं थे? ऑप्शन ए DR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पहला अध्यक्ष कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन सी वेल्स विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को विचार कीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, सोवियत संघ का पतन, उपरोक्त में से किस घटना में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अध्ययन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा? तो सभी का प्रभाव पड़ा था। तो इसीलिए ऑप्शन हो गया डी ABC। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धोत्तर यथार्थवाद का प्रसिद्ध अभिवक्ता नहीं है? ऑप्शन बी केनेथ वोल्टज। नव यथार्थवादी के अनुसार राज्य के व्यवहार का प्रमुख निर्धारक क्या है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना। क्वेश्चन नंबर 16, एम्पेरियलिज्म द स्टडी पुस्तक किसने लिखी थी? एम्पेरियलिज्म द पुस्तक लिखी थी ये लिखी थी ऑप्शन नंबर डी जे हॉब्सन ने। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रामसी का आधिपत्य की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय करने का प्रयास किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो गया सी रॉबर्ट कॉक्स ने। क्वेश्चन नंबर 18, हैंसबर्गों के अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया गया? ऑप्शन बी स्थायी और अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 19, शीत युद्ध की परिघटना एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बाद वैश्विक संघ पर उभरी? शीत युद्ध की घटना कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश बिना किसी समांतर व प्रतिस्पर्धा में एकल महाशक्ति के रूप में उभरा? USSR के विघटन के बाद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन डी म्यांमार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जकार्ता इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी अटलांटिक मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा का सदस्य देश हैं? ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। क्वेश्चन 24, किस राजनीतिक विचारक ने तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया था? आंसर हो गया ऑप्शन बी अरस्तु ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। क्वेश्चन 25, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर जलवायु परिवर्तन सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय पार्टियों का सम्मेलन COP 26 कहाँ हुआ था? जो 2021 नवंबर में हुआ था। यह ग्लासगो इंग्लैंड में हुआ था।
ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विचारकों और दार्शनिकों केंद्रीय सरोकार है? तो इसके लिए सरोकार है कौन है? नैतिकता और राजनीतिक का प्रश्न, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा मूल रूप से इस क्षेत्र को विकसित सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा से ली गई है, ऑप्शन ए समाजशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य की समकालीन अवधारणा की उत्पत्ति किस राजनीतिक विचारक से हुई है? राज्य की उत्पत्ति हुई है मैकियावेली से, ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य के आधुनिक सिद्धांत तभी सिद्ध हुए जब संप्रभुता की अवधारणा पेश की गई। स्वतंत्र रूप से अवधारणा या संप्रभुता का सबसे पहले किसने तैयार किया था? सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन सी, जीन बोधिन ने। क्वेश्चन नंबर 30, जनरल विल के अनूठे विचार के साथ संप्रभुता की अवधारणा किसने समझाया? ऑप्शन बी, जे रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्रता नियामक आयोग किस देश की लाइन एजेंसी थी? ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र में कौन सी एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा के शांतिपूर्ण उद्योग में स्थापित है? तो कौन सी है भाई? ऑप्शन बी, इंटरनेशनल एजेंसी एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। क्वेश्चन 33, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुलनात्मक राजनीति के वैज्ञानिक चरित्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन एक हो गया, तुलनात्मक राजनीति का विश्लेषण भौतिक विज्ञान की तरह कुछ ज्ञान उत्पन्न करने की क्षमता में है। क्वेश्चन नंबर 36, अपने विचारों को विकसित करते समय राजनीतिक विचार प्रत्युत्तर देते हैं। अपने विचारों को विकसित करते समय कौन देते हैं भाई? ऑप्शन सी हो गया, बोथ द सोशल हिस्टोरिकल एंड द पॉलिटिकल विल, अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दोनों के साथ बौद्धिक संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 37, राजनीतिक विज्ञान को सत्ता का आकार देने और साझा करने का अध्ययन के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? किसे किया जाता है भाई? लैसवल ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का आधार नहीं है? ऑप्शन सी, पावर। क्वेश्चन नंबर 39, व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपने अध्ययन का ध्यान राजनीतिक संस्थानों के संरचनाओं में स्थानांतरित किया गया है। किसके लिए किया गया भाई? ये ऑप्शन बी, कार्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस अवधारणा में राष्ट्रीयता की तत्वों का योगदान दिया है? सामान्य जाति, आम भाषा, सामान्य वर्ग, इसका सभी ने किया है, तो ऑप्शन डी हो गया, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस पश्चिमी सिद्धांत ने जे.बी. तिर्क के राष्ट्रवाद का प्रभाव डाला? तो दोनों ही ने डाला था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का, ऑप्शन सी हो गया, ए और दो। क्वेश्चन नंबर 42, धर्म सिद्धांतों से नहीं, हठ धर्मित से नहीं, न बौद्धिक तर्क से, न होना, यह होना हो और बनना है, यह बोध, इसी अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 43, महाकाव्य सावित्री की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी, अरविंदो घोष ने। राम मनोहर लोहिया ने 4 पिलर स्टेट कॉन्वेंट दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से एक ही नहीं है? ऑप्शन डी, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 45, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वह पश्चिमी विचारों और दृष्टिकोण के माध्यम से आधुनिकीकरण के मार्ग में वकालत करने के प्रति गंभीर थे। उन्होंने अस्पृश्यता के अनमानवीय और वैदिक धर्म के विरुद्ध बताया। ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 46, स्वराज्य भारतीयों का जन्म सिद्ध अधिकार है, भारतीयों को यह मंत्र किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ए। विश्व इतिहास की झलक और डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 48, मैं नास्तिक क्यों हूँ शीर्षक वाला दिलचस्प लेख किसने लिखा था? ऑप्शन बी, भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 49, उदारवादी दर्शन में सर्वाधिक समर्थन प्राप्त था, दादा भाई नौरोजी को था, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 51, गुटनिरपेक्ष
नेम के पीछे की विचारधारा क्या थी? ऑप्शन ए सोवियत समर्थक कम्युनिस्ट देशों के साथ गठबंधन राष्ट्रों का एक समूह। क्वेश्चन नंबर 52 परमाणु अप्रसार संधि निश्चित में आई, एनपीटी कब आई थी? 1968 में आई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 सीटीबीटी जो एक संधि है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ने 1996 में सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन सी जापान ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 54 सामाजिक संपर्क सीमा वार्ता में यूएसए और रूस के बीच में हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 विश्व व्यापार संगठन किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का स्थान दिया था? ऑप्शन बी ऑप्शन 4 टैरिफ एंड व्यापार एक सामान्य समझौता, गेट। क्वेश्चन नंबर 56 किस शहर ने 1982 में उत्तर दक्षिण वैश्विक आर्थिक वार्ता शुरू करने के लिए वह समझौते पर पहुंचने के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की पहली बैठक आयोजित की गई थी? तो यह बैठक दिल्ली में हुई थी, ऑप्शन बी हो गया नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी हो गया प्रतिबंधित न्यायपालिका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है? ऑप्शन बी हो गया सुप्रीम कोर्ट की जांच व फैसले के बाद राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब लोकसभा की अवधि एक अवधि में किस के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ऑप्शन सी हो गया एक समय में 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 दुनिया के सभी से लिखित संविधानों में सबसे लंबा कौन सा है? भारत का संविधान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61 गोपाल कृष्ण गोखले को धर्मात्मा गोखले के नामक नेता के समर्पित गुजराती में एक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 62 जेपी नारायण ने समाज के अंतिम व्यक्ति को स्थान के लिए कार्यक्रम शुरू किया था जो एक समाजवादी विचारधारा का एक अनिवार्य पहलू है। यह कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी अंत्योदय के नाम से। क्वेश्चन नंबर 63 वाल्पेरिकल के पारंपरिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए केवल यूरोपीय सरकारों के प्रतिनिधित्व के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीतिक और सरकार के दायरे में आते हैं? तो ये सभी आते हैं, ऑप्शन हो गया बी उपरोक्त सभी, ऑप्शन हो गया 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 65 कौन सा देश ब्रिक्स समूह बनाते हैं? ब्रिक्स जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसका ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 66 तुलनात्मक राजनीति कुछ प्रकार के तर्क उत्पन्न करती है, निम्नलिखित में से कौन सा लेबल उस तर्क के लिए सबसे अच्छा है? ऑप्शन 4 स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 67 संयुक्त राष्ट्र की रचना मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए की गई थी, यह किसने कहा था? ऑप्शन सी डेगा हैमरजस्टर्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 68 ए सिस्टम एनालाइज ऑफ पॉलिटिकल लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी? यह किसके द्वारा लिखी गई थी? डेविड ईस्टन के द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नामांतर और वास्तविक कार्यकारी कौन है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन संविधानवाद का अनिवार्य विशेषता नहीं है? कौन सी एब्सोल्यूट मोनार्की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71 इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1688 में। क्वेश्चन नंबर 72 किस देश में मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा संविधानवाद की नींव रखती है? ऑप्शन सी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 73 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कार्यकाल है ऑप्शन ए 4 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 74 किसने कहा था संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा के अधिक और कम दोनों हैं, वह प्रधानमंत्री से भी अधिक और कम दोनों हैं? यह किसने कहा था? हॉवर्ड लास्की ने कहा था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 किस संगठन ने एक नया नाम अपनाया है जिसे कहते हैं कंज्यूमर इंटरनेशनल? यह अपनाया है ऑप्शन सी उपभोक्ता और संघों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 76 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जिनेवा में।
क्वेश्चन नंबर 77, प्रोफेसर नॉर्मन हिल ने सदस्यता की गतिविधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वर्गीकरण का सुझाव दिया जो वर्गीकरण में से एक नहीं है। ऑप्शन हो गया बी, बहुपक्षीय। क्वेश्चन नंबर 78, संयुक्त राष्ट्र चार्टर कब हस्ताक्षर किया गया था? ऑप्शन सी, 26 जून 1945 को। क्वेश्चन नंबर 79, पहला फांसीवादी आंदोलन किस देश में उभरा? ऑप्शन ए, इटली में। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश सरकार प्रणाली की विशेषता नहीं है? ऑप्शन हो गया एक, न्यायिक समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा खालिस्तान है। ऑप्शन हो गया डी, विघटन के अधीन नहीं है, इसको मतलब विघटन नहीं किया जा सकता। मतलब जो हर दूसरी साल में मतलब हर राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? ऑप्शन हो गया सी, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 84, राज्य चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो इसका होगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस की सिफारिश के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? ऑप्शन ए, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित करने के लिए अंतर राज्य परिषद की स्थापना में विचार करता है? तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट, अनुच्छेद 263। क्वेश्चन 87, किस आयोग ने संविधान के तहत एक स्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना के लिए एक मजबूत मामला बनाया? ऑप्शन हो गया सी, सरकारी आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 88, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित 5 क्षेत्रीय परिषदों में सर्वाध्यक्षता कौन करते थे? ऑप्शन हो गया बी, भारत के गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान में किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था ऑप्शन बी, 52वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसे भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जननायक जनता पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 91, होल्डास्की के अधिकार सिद्धांत 3 आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखता है, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक पहलुओं में से एक नहीं है? ऑप्शन बी, राज्य का हित। क्वेश्चन नंबर 92, मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा में इसकी प्रस्तावना के अलावा कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30 हैं, टोटल 30 है। और क्वेश्चन नंबर 93, आयरिश बर्लिन की पुस्तक टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लिबर्टी किस वर्ष पर प्रकाशित हुई थी? तो यह हुई थी ऑप्शन नंबर 3, 1958 में। क्वेश्चन नंबर 94 में मैच द फ्लोइंग में है, ये कम्युनिस्ट ऑफ लिबर्टी है, ये AAF है एक, इसका ऑप्शन होगा बी। कैपिटल एंड फ्रीडम होगी मिल्टन फेडरल, अनिर स्टेट एंड यूटोपिया हो गया रॉबर्ट नोजिक, द प्रिंस होगी निकोलस मैकावली की बुक, ये इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 95, स्वतंत्रता और समानता के पूरक सिद्धांतों के रूप में किसने माना है? स्वतंत्रता और समानता के किसने माना? ऑप्शन सी बी मैकफर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 96, किसका मानना था कि न्याय एक ऐसा नाम है जिसके आगे हर घुटने झुकेगा? समानता एक ऐसा शब्द है जिससे कोई लोग डरते हैं तो और घृणा करते हैं। तो ये दिया था ए, ऑप्शन नंबर ए, ये दिया था होगा उसने। क्वेश्चन नंबर 97, जॉन रॉल्स की सामाजिक अनुबंध की परंपरा का पालन करते हुए न्याय की एक श्रमता प्रक्रिया को पूछने के लिए एक अनूठी कार्यप्रणाली विकसित की थी। प्रक्रिया क्या थी? तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, प्रक्रियात्मक रूप से व्यक्तियों की अज्ञानता के पर्दे के पीछे रखकर और उन्हें मूल स्थिति पर रखकर। जॉन रॉल्स ने ही वेल ऑफ इग्नोरेंस का आइडिया दिया था। क्वेश्चन नंबर 98, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना के साथ अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन हो गया डी, राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 99,
गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। उन्होंने भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र शुरू किया था, हितवाद लोगों का अखबार। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय मुद्रा और बैंकिंग का इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन हो गया 1। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।